जिसकी कहानी और आवाज़ ने रखा असलियत का आईना, उसी कहानीकार का स्वागत कीजिए हमारी आराध्या देसाई का। गुड मॉर्निंग टीचर। Sit down. थैंक यू टीचर। आज मैं अकेली नहीं आई। आज मैं मेरे साथ एक कहानी लाई हूँ, एक लड़की की कहानी। एक लड़की की कहानी? हाँ, एक लड़की की कहानी। लड़की होना आसान नहीं होता। घर वालों के खातिर, उनकी खुशियों के खातिर अपनी ड्रीम्स का गला घोटना आसान नहीं होता। कौन कहता है कि यह देश इंडिपेंडेंट हो गया? यहाँ आज तक एक लड़की को सांस लेने तक की परमिशन लेनी पड़ती है। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बाल खुले क्यों रखे, ऐसे कपड़े क्यों पहने, इतनी देर बाहर कहाँ थी। तो जब कोई लड़की घर आती है तो वो बड़ी उम्मीद लेकर आती है कि माँ उसकी आंखों में सब पढ़ लेगी, पापा सब छोड़कर उसे गले लगा लेंगे और कहेंगे, बेटा तुम ठीक तो हो ना। बचपन में जब उसे चोट लगती तो माँ मरहम लगाती, पापा हंसाने के लिए चुटकुले सुनाते। और आज जब उसकी आंखें नम है तो माँ आज भी मरहम लगाना, पापा आज भी उसे गले लगा के कहना कि हम हैं ना। तो जब एक लड़की घर आती है तो उसे ये मत कहना अब सपने मत देखो, उसे मत कहना अब उड़ना बंद करो, उसे मत कहना अपने पंख काटती हो। तो जब एक लड़की घर आती है तो उसकी आंखों में पढ़ लेना वो हर एक बात जो वो कह नहीं पाती, वो हर एक सपना जो वो देखती है। उसकी होठों से सुन लेना वो हर एक बात जो वो कह कर रुक गई। उसकी खामोशी में पढ़ लेना वो हर बात जो वो कह नहीं पाती। उसकी तरह बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनकी कहानी ऑलवेज सेम, लेकिन वाई ऑलवेज सेम कहानी? वेदिका का एक डेली रूटीन था, सुबह उठना, रेडी होना, मंदिर जाना। पापा मैं मंदिर जा रही हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? और ये कैसे कपड़े पहने तुमने? अब तुम छोटे नहीं हो जो तुम्हें हर बात बतानी पड़े। पापा जो कह रहे वो सुन लेती हूँ, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अरे कुछ बोलोगी भी? ठीक है पापा। चलो पापा चलती हूँ। अब ठीक है। भला ये कैसी बात हुई? पापा ने कहा और उसने सुन लिया। एक बात बताओ बच्चों, कपड़े छोटे हो या बड़े, देखने वाले की सोच अगर घटिया हो तो उसे कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं कि कपड़े बड़े पहने तो गंदी नजर से नहीं देखेगा। लोग और लोगों की सोच अगर घटिया हो
तो कपड़े मायने नहीं रखते। May I come in, sir? Yes, come in. Keep silence. वेदिका क्लास में जाती है। उसकी 2-3 सहेलियां और वेदिका थोड़ी बातें करती है। एक सहेली वेदिका से नोट्स मांगती है और वेदिका बिन कुछ पूछे उसे नोट्स दे देती है। वेदिका, तुम्हारी बायो की नोट्स देना जरा। ये ले। वो सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसका हल निकालती थी। वेदिका की एक सहेली तन्वी थोड़ी परेशान सी थी, तो वेदिका तुरंत उसकी मदद के लिए चली गई। तन्वी, क्या हुआ? अरे पर बात क्या है वो तो बता। हाँ यार, मेरी मदद कर दे। हुआ क्या? तुम अच्छी भी हो, तुम समझ दोगी और किसी को कुछ कहोगी भी नहीं। तू बताएंगी तो मैं समझू ना। यार राघव मुझसे बात नहीं कर रहा। तो इसमें मैं क्या करूं? दोनों आपस में बैठ के बात कर लो। कोशिश की थी। तो क्या कहा? कहना तो दूर, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। तो ये बात है। वेदिका और तन्वी कुछ देर बात करते हैं। वेदिका तन्वी को मोटिवेशन देती है और उसकी हर एक बात सुनकर उसका मन हल्का करती है। समझी? थैंक्स यार, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मुझे हल्का फील हो रहा है। अरे पागल, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। कभी भी तुझे मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो हक से बताना। लेकिन आखिर में सबकी मदद करके भी वेदिका ही हर्ट होती थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और वेदिका सबकी मदद करती थी। लेकिन ये बात जानना जरूरी है, कोई इंसान हमारे पास तब तक है जब तक उसका हमसे कुछ काम हो। एक बार काम खत्म, फिर हम उसके किसी काम के नहीं। इसलिए वो हमें अकेला छोड़ देता है और किसी और इंसान की तलाश में लग जाता है। तो धीरे धीरे कुछ ऐसा ही होने लगा उसके साथ। अरे यार, कुछ समझा? नहीं यार, मुझे कुछ नहीं समझा। हाँ, मुझे भी कुछ नहीं समझा। यार मुझे भूख लगी है, चलो फिर कैंटीन चलते हैं। हाँ चलो चलो। तो वेदिका को थोड़ा सा अकेला महसूस होने लगा था, तो वो अपनी सहेलियों को कॉल करती है। अरे सुन ना साक्षी, वो ना मैं जरा बाहर आई हूँ, तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। योगेश्वरी, योगेश्वरी। जब भी कभी वेदिका अकेला महसूस करती तो उसका मन किसी और चीजों में लगाती, जैसे कि उसकी हॉबी थी आर्ट। वो अपने ख्यालों को पेन और ब्रश के माध्यम से कागज पर उतारती। आर्ट बस उसकी हॉबी नहीं थी, वो उसका पैशन था। वो एक बड़ी आर्टिस्ट बनना चाहती थी।
वेदिका का ड्रीम था कि वो आर्ट में करियर करे। ऐसा कुछ नहीं था कि उसके पापा को आर्ट्स पसंद नहीं था, लेकिन उनका मानना था कि आर्ट में रखा ही क्या है। वेदिका, एग्जाम पास में आ रही है, ये ड्राइंग वाइंग छोड़ो और पढ़ाई पे फोकस करो। इस बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझी? जी पापा। धीरे धीरे अपने आर्टिस्ट बनने के सपने को उसने साइड में किया और जैसे घर वाले कहने लगे उसने वैसे करना शुरू किया। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसके मन में इच्छा थी कि वो अपना ड्रीम पूरा करे और एक बड़े आर्टिस्ट बने। वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। तो बात ऐसी है कि स्टॉप यार। हाँ ठीक है, तूने कुछ मेरी हेल्प की थी, लेकिन मुझ पे कोई ऐसा नहीं है, सो प्लीज यहाँ से तुम जाओ। वेदिका दोस्तों के पास जाती तो उसे मतलब के लिए यूज करते। ये बात जानते हुए भी वेदिका हेल्प करना और मोटिवेट करना कभी नहीं छोड़ती। उसे खुद के ईगो से ज्यादा दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस इंपॉर्टेंट थी। जिन जिन लोगों से उसे एक्सपेक्टेशन थी, सब लोगों ने उसे हर्ट किया। अब जैसे उसे हर्ट होने की आदत हो चुकी थी, लेकिन मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, ये वो हमेशा सोचती। तो बताओ बच्चों, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाने पर बच्चों को कंफर्टेबल फील होना चाहिए, लेकिन आज के बच्चे वहां जाने से डरते हैं? स्कूल। नहीं। किसी शांत जगह? मंदिर। ये भी नहीं। एक ऐसी जगह जहाँ जाने से बच्चों को कंफर्टेबल फील होना चाहिए, लेकिन वहां जाने से उसको डर लगता है, और वो है उसका अपना घर। ये भी कोई बात हुई? अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करना और खुद के बच्चों को डिमोटिवेट करना। पापा, पापा। हाँ, क्या हुआ? देखिए पापा, मेरा रिजल्ट आ गया। 80%? तुझे पता है ना, राजेश के लड़के को 91% मिले, और तुम दोनों एक साथ पढ़ते थे ना, फिर तुझे इतने कम परसेंटेज क्यों? अरे पापा, मैंने कोशिश तो की थी। क्या कोशिश की तूने? ड्राइंग वाइंग के चक्कर में पढ़कर तूने सब सत्यानाश कर दिया तेरे पढ़ाई का, इसलिए तुझे इतने कम मार्क पड़े। ये ड्राइंग वाइंग का चक्कर छोड़ और पढ़ाई पे फोकस कर। अगर तुझे कुछ बनना है तो ये ड्राइंग वाइंग छोड़नी पड़ेगी। सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? उसके आज तक जितने भी दोस्त थे, सब ने उसे हर्ट किया। वो अंदर से टूट चुकी थी।
पापा उतरिए। क्या कर रहे हो ये आप? वही कर रहा हूं जो तू करने जा रही थी। जब मेरी हिम्मत वाली बेटी ने ही हार मान ली तो मैं जीत के क्या करूंगा? तो पापा मैं और क्या करूं जब सारे रास्ते सामने बंद होते नजर आ रहे थे। थक गई हूं मैं अकेला रह रह के, पक गई हूं मैं इस जिंदगी से। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, कभी तेरे दिल की बात जानी ही नहीं, कोशिश ही नहीं की कभी। मैंने तेरे मन को पढ़ा ही नहीं। मुझे लगता था कि जो भी कर रहा हूं तेरी भलाई के लिए कर रहा हूं, लेकिन मैं गलत था। मैं अपने हाथों से अपने लाडली का गला घोट रहा था। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं ना एक अच्छा पापा बन सका और ना एक अच्छा पति। पति? हाँ बेटा, पति। तेरे घर से बाहर जाने के बाद तुम्हारी माँ के फोटो से मुझे एक चिट्ठी मिली जो तुमने छुपा के रखी थी। फिर एहसास हुआ मुझे कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही दोषी नहीं हूं, तुम्हारी माँ का भी दोषी हूं। देखिए, यह चिट्ठी मैंने अपने आखिरी कुछ समय में लिखी है। आशा करती हूँ कि यह चिट्ठी आपको सही समय पर मिले। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट सहे हैं। हर सुबह एक नई लड़ाई थी, हर शाम एक नया दर्द। मेरे होठों की मुस्कान के पीछे एक गहरा समंदर था, आंसुओं का। हर बार जब मैंने अपने ख्वाबों के बारे में सोचा तो एक अदृश्य दीवार ने मुझे रोक दिया। मेरा एक ही सपना था, एक डांसर बनना। मेरी आत्मा संगीत की धुन पर थिरकना चाहती थी। मेरे पांव आसमान छूना चाहते थे, पर मेरी हकीकत ने मेरे सपने को रोक दिया। मेरे पंख काट दिए गए और मैं सिर पे खाली पिंजरा बनकर रह गई। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी बेटी को वो दर्द ना सहना पड़े जो मैंने सहा। उसे इस पिंजरे में कैद मत करना। उसे अपनी राह चुनने दीजिए, उसके सपनों को पंख दीजिए। मुझे माफ कर दे बेटा। पापा ये आप क्या कर रहे हो? बल्कि आप मुझे माफ कर दो। मैं गलत कदम उठाने जा रही थी, ने मुझे रोक लिया। आई एम सॉरी पापा। आई प्रॉमिस पापा, मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। और मुझे मेरी गलती का एहसास है। कितनी भी प्रॉब्लम है लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और निगेटिव बातें अपने मन में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। देखो बच्चों, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े रहेंगे, लेकिन हमें सब प्रॉब्लम्स को हंसते हुए फेस करना है। इंसान बाहर से इतना खुश होता है, वो अंदर से उतना ही दुखी और टूटा हुआ होता है। जितना वो लोगों को मोटिवेशन देता है, पॉजिटिव बातें सिखाता है, लेकिन जब वो अकेला होता है, जब उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता, तो वह मोटिवेशन की सारी बातें भूल जाता है अपने मन से। उसे भी लगता है कि कोई उसके पास बैठे, उसे समझे और उसे जज ना करे। भगवान जी ने ये देह हमें गिफ्ट में दिया है, उसे खत्म करने का या उसे कोई नुकसान पहुंचाने का हमें कोई हक नहीं है। इस संसार में अगर सबसे बड़ा पाप कोई होगा तो वो है सुसाइड। सुसाइड इज नेवर द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। जिस तरह बच्चे अपने माता पिता की हर बात मानते हैं, तो उसी तरह माता पिता ने भी अपने बच्चों को समझ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें डांटो मत, आप उन्हें कुछ कहो मत, बस उसे समझ लीजिए, उनकी आंखों में सब पढ़ लेना, उसे अच्छे कामों में, उसकी ड्रीम्स को पूरा करने में उसका साथ देना। जो बात आप उसे प्रेम से समझा सकते हैं, वह डांट कर या जबरदस्ती से नहीं हो सकता। इस कहानी से ही हमारी एक असली कहानी शुरू होती है। तो याद रखना, वाई ऑलवेज सेम कहानी, मेरी भी और आप सबकी भी।